जुआ और सट्टा एक गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्या बनते जा रहा है। यह न केवल आर्थिक संकट को जन्म देता है, बल्कि अपराध और सामाजिक विघटन को भी बढ़ावा देता है। सट्टे में लुप्त लोग अक्सर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं, जिससे उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजरता है। हारने के बाद लोग पैसे जुटाने के लिए चोरी, ठगी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कुरखेड़ा तहसील में आए दिन सट्टे और जुआ खेलने की गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं। सट्टा और जुआ जैसे अवैध गतिविधियों में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत की घटनाएं समय समय पर सामने आती रही हैं। इन मामलों में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता ने कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि कुरखेड़ा में अभी भी सट्टा और जुआ चल रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या कोई जुआ और सट्टा संचालकों से मिली भगत तो नहीं? ऐसी घटनाओं से स्पष्ट होता है कि कुछ स्थानों पर पुलिस कर्मियों की मिली भगत से जुआ और सट्टा जैसे अवैध धंधे फल फूल रहे हैं, जिससे समाज में अपराध की जड़ें और गहरी हो रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में उच्च अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई और निगरानी आवश्यक है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और अवैध गतिविधियों पर ब्रेक लगाया जा सके। गढ़चिरौली से ब्यूरो चीफ महिमा कटकवार की रिपोर्ट। देखिए, सपा के सांसद जो सुमन जी ने कहा, रामजी लाल सुमन ने जो जिस प्रकार से राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया कि राणा सांगा गद्दार थे, उन्होंने बाबर को बुलाया था लोधी को युद्ध हराने के लिए। सबसे पहली चीज तो उन्हें इतिहास को पढ़ना चाहिए कि इतिहास में ऐसा कहाँ लिखा है, सिवाय बाबरनामा जो एक किताब है जो बाबर की खुद की लिखी है, उन्होंने लिखवाई है, उसके आधार पर अगर आप ऐतिहासिक तथ्य में जाएंगे तो बाड़ी का युद्ध देख लो, आप खतौली का युद्ध देख लो, उसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को वहां युद्ध हरा रखे हैं। और यहाँ तक कि नहीं, गागरौन का युद्ध उनके भाई महमूद लोधी को भी राणा सांगा ने हराया था। और मैं तो कह रहा हूँ कि इन सबसे परे अगर जिसको इस बात का मैं तो कह रहा हूँ सुमन जी को सोचना चाहिए था स्टेटमेंट देने से पहले, उसके शरीर पर लगे हुए 80 घाव, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, पांव गए और उसको मिलाकर 80 घाव, जो जिस राणा सांगा ने अपनी सभा के बीच में कह दिया कि मेरे हाथ पांव नहीं है, मेवाड़ चाहे उसे अपना नया राजा योग्य राजा चुने, और वहां की प्रजा ने कहा कि नहीं, राजा के रूप में हमें आप ही चाहिए, आप जैसे भी हमारे लिए हमारा प्रतिनिधित्व करते और मेवाड़ का मान सम्मान आप हैं। तो राजा और प्रजा का एक दूसरे के प्रति ऐसा विचार, ऐसा समर्पण, और एक इतने महान योद्धा जिन्होंने खुद के जीवन काल में 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी, 100 से अधिक लड़ाइयां जीती भी, और ऐसे योद्धाओं के बारे में ऐसा स्टेटमेंट देना, जिनके मैं तो कह रहा हूं कि जिनके 4 पीढ़ी पहले आप जाकर देखोगे, मैं बहुत संकीर्ण स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं जानता हूं, पर मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर अपनी 4 पीढ़ी में इनके ना तो किसी ने फौज में कपड़े पहने होंगे, ना किसी ने पुलिस की वर्दी पहनी होगी, और या इनके 4 पीढ़ी में आप जाकर देखेंगे किसी ने राष्ट्र के लिए घाव भी नहीं खाया होगा। और बड़ी आसानी से हम लोग एसी के कमरों में बैठ करके और ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं इतिहास के महापुरुषों को लेकर के। ये अपमान राणा सांगा या उनसे जुड़े हुए लोगों का नहीं है, ये अपमान हर उस भारतीय का है जो भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास का सम्मान करता है। इस प्रकार के लोगों को मैं तो कह रहा हूं कि एक सांसद के रूप में भी उनको वहां से निलंबित करना चाहिए। और ये जो जिस प्रकार से एक आमजन की भावनाओं को भड़काने का प्रयास समाजवादी पार्टी और उनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देगा। आज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर पर हम लोगों ने सपा के सांसद का पुतला जला करके विरोध दर्ज करवाया है, और हमने मांग रखी है कि ऐसे सांसद का निलंबन हो और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। मैं अरविंद सिंह भाटी, छात्र संघ अध्यक्ष, जोधपुर विश्वविद्यालय।